एक छोटे से गांव में रघु एक साधारण लेकिन ईमानदार इंसान था। उसकी मेहनत और निष्ठा की लोग मिसाल दिया करते थे। रघु का परिवार कई पीढ़ियों से ठाकुर वीरेंद्र सिंह के पास काम कर रहा था और जब उसने अपने पिता की तरह ठाकुर साहब के यहाँ नौकरी शुरू की तो उसकी सच्चाई ने सबका दिल जीत लिया। रघु हमेशा सच्चे मन से अपने काम करता और ठाकुर साहब के बेटे अर्जुन को अपने बेटे जैसा प्यार करता। समय के साथ जब अर्जुन शहर जाकर पढ़ाई करने लगा, रघु की स्थिति बदलती गई, लेकिन उसकी सेवा में कमी नहीं आई। अर्जुन ने जब गांव लौटकर रघु को देखा तो उसकी आत्मा में केवल समर्पण था। अर्जुन ने अपने बाबा को आराम करने के लिए कहा, लेकिन रघु ने मुस्कुराते हुए कहा कि जब तक उसके हाथ चलेंगे वह ठाकुर साहब के घर की सेवा करता रहेगा। इससे उनकी रिश्तेदारी और भी मजबूत हुई। एक रात जब गांव में चोरों का गिरोह घुस आया, रघु ने बिना किसी डर के उनका सामना किया। शौर्य और साहस से भरा रघु उन चोरों से अकेला ही भिड़ गया। यद्यपि उसे गंभीर चोटें आईं, लेकिन उसकी बहादुरी ने गांव वालों को जागरूक किया। चोर डर कर भाग खड़े हुए। ठाकुर साहब और अर्जुन ने रघु की सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ी। रघु की स्थिति में सुधार होने के बाद ठाकुर साहब ने उसे सम्मानित करते हुए कहा, रघु, तुम हमारे परिवार का हिस्सा हो। इस पल ने रघु के जीवन में एक नई रोशनी भर दी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने उसी मुस्कान के साथ कहा, मालिक, मुझे सबसे अधिक खुशी इस बात की है कि मैंने अपनी वफादारी निभाई। रघु की कहानी हमें सिखाती है कि वफादारी, निष्ठा और समर्पण ऐसे गुण हैं जो न केवल एक इंसान को समृद्ध बनाते हैं बल्कि समाज में भी एक महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। इसीलिए रघु जैसी ईमानदारी का मूल्य पहचानना चाहिए जो हमें प्रेरणा देती है।